हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टडी विद दानिश सग्रामानी। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, अच्छी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी सी चल रही होगी। हमारे लेक्चर्स ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कनेक्ट रहिए हमारे चैनल के साथ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर लेक्चर की अपडेट चलती रहे, आती रहे नोटिफिकेशन की तरफ से। हमारे कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं और लेक्चर नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने प्रीवियस लेक्चर में ब्रेन के फंक्शन ये सारे कवर किए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हमने सारा पढ़ा था। आज हम बिगिन कर रहे हैं लेक्चर नंबर 5 स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गया ना तो समझने में दिक्कत होती भी, तो इसलिए हमने सिर्फ ब्रेन ही क्लोज किया था उस लेक्चर में। अभी हम इस लेक्चर से आगाज़ कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड को, तो जुड़े रहिए इस लेक्चर के साथ। स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ओके हो गया जी। ये कुछ स्पाइनल कॉर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट करके रखे हुए हैं। इसी एक एक पॉइंट को एलाबोरेट करेंगे और इस पॉइंट्स की जड़ तक जाएंगे। यहीं पर रहें, कनेक्ट रहें। अच्छा जी, सबसे पहली पॉइंट आती है एक वर्ड। यहाँ पे मैं क्लियर करूँ, स्पाइनल कॉर्ड को क्लियर करने से पहले यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ स्पाइन, ठीक है, उसका स्पाइनल होता है। स्पाइन हम बैकबोन को कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। बैकबोन खुद भी रीढ़ की हड्डी है। वर्टिब्रल कॉलम बोले ना तो वो भी रीढ़ की हड्डी है। तो स्पाइनल कॉर्ड मीन्स के धागा, वो धागा जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर घूमता है, मौजूद है। हल्का सा बाल जितना बारीक एक धागा मौजूद होता है हमारे बैकबोन के अंदर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इट्स अ लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू दैट रन्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू बैकबोन। मीन्स के ये नर्व टिश्यू है, उसका एक बड़ा सा पीस है जो ब्रेन से स्टार्ट होता है, बैकबोन के अंदर घूमता है। रन्स थ्रू लिखा हुआ ना, रन्स थ्रू, तो ये थ्रू मतलब उसके अंदर है, बैकबोन के अंदर है स्पाइनल कॉर्ड। धागा होता है हल्का सा। दूसरा, अगर एमसीक्यू तो पूछा जाए ना कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन, वैसे एमसीक्यूज आते हैं ना, नेम द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। ऑप्शन में दिया जाए वर्टिब्रल कॉलम, बी स्पाइनल कॉर्ड, सी ब्रेन खुद, या डी में पूछा जाए ऑल ऑफ दीज, तो अभी चुकना नहीं है। पहले तो गलती हो सकती थी लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं ना, तो अभी चुकना नहीं है। एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। मीन्स कि ब्रेन से निकलती है ना, ब्रेन तो वहाँ तक है, स्कल के अंदर प्रोटेक्ट है, लेकिन ब्रेन का जो फैलाव होता है ना, ब्रेन का जो कनेक्शन फैलता है ना, जिस फैलाव को, जिस कनेक्शन के फैलने को ना हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। अच्छा जी, दूसरी पॉइंट आ रही है हमारे यहाँ पे कि इट रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे जिस्म के पिछले हिस्से, हमारा पिछला पूरा जो जिस्म है, पिछली बॉडी है, उसके सारे मैसेजेस, वो भी कौन से? सेंसरी मैसेजेस। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था ना, सेंसरी मैसेजेस हम किसे कहते हैं? वो मैसेजेस जो ब्रेन की तरफ आए पूरी बॉडी की तरफ से, मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस हमें फील होते हैं। फील कराने वाली नर्व्स का नाम होता है सेंसरी नर्व्स। उस इंफॉर्मेशन को हम नाम देते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन। लेकिन वो इंफॉर्मेशन बॉडी की जो हमारी बॉडी के पिछले हिस्से से आए, मीन्स जैसे कि ये बैक साइड है ना हमारी पूरी बॉडी की, तो इस बॉडी की इंफॉर्मेशन सारी जो आती है ना, वो सारी रिसीव करना और ब्रेन तक पहुंचाना, ये स्पाइनल कॉर्ड का काम है। अभी यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ब्रेन स्टीम। ये भी एमसीक्यूज और काफ़ी टेस्ट में आ जाता है ना। ब्रेन स्टीम इज आल्सो नॉन एज, पूछा जाता है, फिर ऑप्शन दिए जाते हैं, ए ब्रेन खुद, ऑप्शन बी मेड्यूला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी सेरिब्रम। तो ब्रेन स्टीम वर्ड को आज से आपने छाप लेना है। ब्रेन स्टीम का कनेक्शन जो ना वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा से, मीन्स हम मेड्यूला ऑब्लंगेटा को दूसरा नाम ब्रेन स्टीम ही देते हैं, ठीक है जी। ब्रेन स्टीम और मेड्यूला ऑब्लंगेटा एक ही बात है। ऑब्लंगेटा ना लिखा हो, खाली मेड्यूला लिखा हो, फिर भी आपने मेड्यूला को ही टिक करना है, क्योंकि मेड्यूला ऑब्लंगेटा फुल नाम है, पूरा नाम है, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको मेड्यूला भी बोलते हैं। तो ब्रेन स्टीम मीन्स कि मेड्यूला कनेक्ट करता है ब्रेन को किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूँ आपको, फिर इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। एक मिनट आप डायग्राम पे गौर से देखिएगा।
अच्छा जी, ये डायग्राम मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा ब्रेन का बैक साइड है, ठीक है। वहाँ से अराइज हो रहा है पूरा, ये जो नीचे जा रहा है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम है। इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हल्का सा धागा मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ये देखिए स्पाइनल लिखा हुआ ना, तो ये सारा इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो साइड से हेयर नुमा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, ये छोटी सी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड हैं, और मीन्स के जिस्म की मालूमात उठा के स्पाइनल कॉर्ड को देना, फिर वही स्पाइनल कॉर्ड उसी इंफॉर्मेशन को जाके देता है ब्रेन से, कनेक्ट करवाता है। यहाँ पे वर्ड आया था कि ब्रेन स्टीम जो होता है ना, मीन्स के मेडुला, वो कनेक्ट करवाता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। फिर वही स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, वो बैकबोन में हमारे घूमती है, मीन्स कि जहाँ पर बैकबोन आके क्लोज होता है। ये छोटी सी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई हैं। ये हमारी बैक जो बॉडी है ना, पूरी पिछली बॉडी, वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन उठा के ये देती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड उसी इंफॉर्मेशन को ले जाती है ब्रेन तक। ओके हो गया जी। अभी दूसरी पॉइंट यहाँ पर आ रही है, इसी की अटैच समझे पॉइंट है ये, कि स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट्स ब्रेन टू बॉडीज नर्व। यहाँ पे देखिए 2 MCQs है। मेड्यूला कनेक्ट कराता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, जो भी मैंने आपको डायग्राम में समझाया, और वही स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को कनेक्ट करवाता है बाकी बॉडी की नर्व से। मीन्स कि हमारी बैक साइड जो है ना बॉडी की, उसकी सारी नर्व्स कनेक्ट हो जाती हैं ब्रेन से विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। मैंने अभी जो डायग्राम समझाई थी ना, मैं एक बार फिर से आपको वो डायग्राम समझा रहा हूँ, गौर करिए उसी डायग्राम को। ये देखें जी, लाइन हमारी क्या कहती है, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करता है ब्रेन को बॉडी की नर्व से। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये कनेक्ट है बॉडी की नर्व से। इट मीन्स कि बॉडी की नर्व्स कनेक्ट स्पाइनल कॉर्ड से, तो जाहिर सी बात है स्पाइनल कॉर्ड उन सारी नर्व्स को किससे कनेक्ट करवा रहा है, ब्रेन से। ये हो रही है ना पॉइंट आपकी क्लियर। देखिए मेड्यूला कनेक्ट कराता है ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड बॉडी की नर्व्स को कनेक्ट करवाता है ब्रेन से। कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, आसान करने की पूरी कोशिश करूंगा। 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो क्लियर हुई। अभी स्पाइनल कॉर्ड कौन से फंक्शन करवाता है, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी की वो ऐसी कौन सी फंक्शन है जो स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में। सबसे पहले आता है स्पाइनल कॉर्ड हेल्प्स रेगुलेटिंग इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस। देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस करवाता है। इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस मतलब कि कौन से, वो फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमने कल पढ़ा था मेड्यूला का भी तकरीबन यही फंक्शन है, तो स्पाइनल कॉर्ड भी यही फंक्शन करवाता है। स्पाइनल कॉर्ड इनवॉल्यूंटरी फंक्शन करवाता है, ऐसे फंक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। नंबर पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ब्रीदिंग, दूसरा आ जाता है हार्ट बीट, ठीक है। नंबर थर्ड पे आ रहा है ब्लिंकिंग, और नंबर फोर्थ पे आ रहा है ब्लड प्रेशर। ओके जी। तो ये देखें आप, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस हम कहते हैं ना, इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं, ऐसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनको हम कंट्रोल नहीं रख सकते और ना कर सकते, ना ब्रेन कर सकता है। ये खुद ब खुद चलते रहते हैं, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन। ब्लिंकिंग का वर्ड आ जाता है, मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूँ। ब्लिंकिंग मतलब पलक का झपकना। ये जो हमारी आँख दिन में कई मरतबा झपकती रहती है ना, इसको हम ब्लिंकिंग कहते हैं इंग्लिश में। इसको भी कंफ्यूज नहीं होगा उस टर्म पे। ब्लिंकिंग मतलब पलक का झपकना, आँखों का झपकना। नंबर 4 पे आ रहा है ब्लड प्रेशर, खून का दबाव। ये 4 ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो फंक्शंस हैं जो ब्रेन करवाता है मेड्यूला की मदद से, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड ऐसे सारे काम करवाने में मदद करता है। ये कतई नहीं समझिएगा स्पाइनल कॉर्ड खुद करवाता है, नहीं करवाएगा ब्रेन, जो कि कंट्रोल सेंटर है बॉडी का। स्पाइनल कॉर्ड वो करवाने में मदद करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन, आँखों का झपकना, पलक झपकना।
और खून का दबाव। ये था आज का टॉपिक। फिर से मैं समरी के तौर पे इसके टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान दें। सबसे पहले आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एक टिश्यू है नर्व्स का बना हुआ, जो ब्रेन से स्टार्ट होता है और बैकबोन के अंदर घूमता है। एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन की फैलाव जो होता है ना, ब्रेन फैलता है, ब्रेन का एक पार्ट है जो फैला हुआ है, ब्रेन से ही कनेक्ट है, लेकिन ब्रेन का जो है ना फैलाव है ये सारा, इसको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाया जाता है। ये इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैक पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ और सिर्फ जिस्म के बैक साइड, हमारी बॉडी का जो बैक साइड है ना, वहाँ से पैगाम उठाता है, बाकियों से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रेन स्टीम मीन्स के मेड्यूला इसको कनेक्ट करवाता है स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से, ठीक है। मेड्यूला ब्रेन को कनेक्ट करवाता है स्पाइनल कॉर्ड से, या स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करवाता है ब्रेन से। ये कन्फ्यूज़न तकरीबन स्टूडेंट्स को होती है। तो ब्रेन कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से विद द हेल्प ऑफ मेड्यूला। तो स्पाइनल कॉर्ड उसी ब्रेन को तकरीबन बॉडी की नर्व से कनेक्ट करवाता है, लेकिन वो नर्व्स जो बैक साइड से स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करवाता है ऐसे ऐसे काम करवाने में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मीन्स के इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस, उसमें मदद करवाता है, खुद नहीं करवाता, मदद करवाता है, जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ब्लिंकिंग और ब्लड प्रेशर, सांस लेना, खून का दबाव, पलक झपकना और दिल की धड़कन। ये 4 टॉपिक्स ओके हो गया जी। रिवाइज करते रहिए, बहुत ही आसान है, 1-2 मरतबा चेक करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले लेक्चर में वापस आएंगे फिर से, तब तक अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए स्टडी विद दानिश अफ़गान वाणी में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।